हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और कई बच्चों की जो क्वेरी ये आ रही थी कि प्लीज़ सर टेल अस समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट। मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं वो टॉपिक एटलीस्ट बता दीजिए। तो ये टॉपिक हैं जो भी अभी मैं बताऊँगा, है तो ये सारे टॉपिक्स। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कुछ बाहर से होगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, कई बच्चे रीजनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छे से बता दूं कि रीजनिंग के लिए मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा था 6 बजे रोज़ शाम को लाइव क्लास लेके। तो ऑलरेडी बहुत सारी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सिंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर फ्रॉम कॉलेज साइड, सो आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक फॉर अ वाइल, बट डेफिनेटली आई वुड बी बैक इन द ट्रैक। और मैं आपको फिर से जो है पढ़ाऊँगा। डेट्स निकल गई हैं, सितंबर में आपके जो है एंड सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे DU B.Ed के। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई डेफिनेटली विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस फॉर रीजनिंग पार्ट। एनीवे, सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ पहले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो है मैंसुरेशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो मैंसुरेशन आपको दिख रहा है ना, कलर मैं चेंज कर देता हूँ एक बार ताकि आप अच्छे से नोट कर पाओ। ये जो 2D है 3D है, ये दोनों याद करके जाइएगा आप। ठीक है, एरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सारा याद करके जाना आप। स्फेयर, ठीक है, कोन, स्फेयर हो गया, कोन हो गया आपका, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया आपका। तो दीज आर द ओनली यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलेज एट लीस्ट। दे विल नॉट बी आस्किंग द डीप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले एटलीस्ट याद करके जाइएगा, एरिया का भी। ठीक है, एरिया का भी फॉर्मूला। ट्राइंगल का काफ़ी ज़्यादा जो है रोल हो सकता है अगर आप देखो तो इस चैप्टर में, मैंसुरेशन वाले में। तो प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इरेज। तो मैंसुरेशन मैं जानता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके अलावा एलजेब्रा से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो एलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एलजेब्रा प्लीज़ कर लीजिएगा। अब एलजेब्रा में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका इक्वेशन सॉल्व करने से लेके, जो छोटी मोटी इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने से लेके आपका जो वो क्वेश्चन था लास्ट ईयर आया था, सेक्शनल फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है इसका, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, बीच में कोई पॉइंट है, तो आप ये पूछ लिया कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, बीच में से कोई पॉइंट गया, या फिर रेशियो दे देंगे कि 1:3 में काटा है इस लाइन को, इस लाइन ने इस लाइन को 1:3 में काटा है 1:3 में, तो ये बता दो कि यहाँ कहाँ से कटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके बन सकते हैं। बट ये अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, मैं बता दूँ एक बार। कभी सोचो कि सर ने ये अलजेब्रा में क्यों बताया। ये अलजेब्रा में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इक्वेशन से ही आपकी लाइन्स वगैरह बनती है। ठीक है, इक्वेशन से आपकी लाइन वगैरह बनती है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ही वाला पार्ट हो जाएगा आपका। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री शायद आपके 7th क्लास या 9th, एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। 10th में भी है वैसे तो एक बार प्लीज़ ये सारा कुछ कर लीजिएगा। 10th में तो है, जितना मेरे को याद है 10th में है ये। तो प्लीज़ डू दैट चैप्टर इवन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, ये जियोमेट्री वाले पार्ट से थोड़ा अलग है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट्स वगैरह की बात कर रहे थे आप। जियोमेट्री में आपका देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जियोमेट्री का पोर्शन थोड़ा सा आप पढ़ के चले जाना। जियोमेट्री का जैसे उसमें जियोमेट्री में आपके सारे शेप्स तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे ना, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, ये सब जियोमेट्री के शेप्स हैं। तो सर्कल में भी आपके कई फॉर्मूले होते हैं कि सेंटर से जो कोई लाइन अगर खींची जाए जो कि कोड हो, तो कोड को इक्वल पार्ट इसमें पार्ट में डिवाइड करती है। तो 10th के जो भी आपके थियरम्स हैं, 9 और 10 में जो भी थियरम्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैम एटलीस्ट। दे डेफिनेटली वुड हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक आपका इसी में होता है जियोमेट्री में, आई थिंक मिलेगा ये आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। चेक कर लीजिएगा एक बार, BPT शायद बोलते हैं इसको, BPT, वो करके जाइएगा। ठीक है, मान लो एक यहाँ पे ट्रायंगल है आपका, एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसके बाद ये बोला गया है कि ये A है, मान लो ये B है, ये C है, और DE जो है BC के पैरेलल है। तो याद रखना ये यहाँ पे जितना कट करता है वो यहाँ पे भी उतना ही कट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ये पैरेलल है तो 1:2 में अगर कट किया है तो भी 1:2 में ही होगा। तो ये वाला पढ़ के जाएगा BPT। थ्योरम्स भी मैं आपको साथ के साथ बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पूरा, मैं तो वैसे सबको ही अलजेब्रा तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट पे। इसके अलावा ये चैप्टर्स आपके सारे लिंक है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, देखना कौन कौन सा। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक का पार्ट हो जाएगा।
तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चारों, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पाँचों। ये 5 तो बिल्कुल लिंक है। अगर जिसकी कमांड परसेंटेज पे है, जिन बच्चों को मैं अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, डी बी एड के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 5 to 6 स्टूडेंट्स आर देयर, सो दे डेफिनेटली वुड नो कि ये चैप्टर अगर आ गई आपको, परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज की जिसको नॉलेज है उसके लिए रेशियो प्रोपोर्शन हो ही गया, मान लो परसेंटेज तो हो ही गया, उसके लिए प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। इतना शॉर्टकट है ये तो बता ही नहीं सकता मैं आप लोगों को। अलजेब्रा भी उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या, 1/5 अगर आप लिखोगे तो मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 5 की चीज़ आपने 6 पे भेजी है। तो मैंने ऐसे ऐसे भी शॉर्टकट्स जो है आप लोगों को सिखा रखे हैं जिन्होंने जो है ज्वाइन किया था मेरा बैच, तो डेफिनेटली दे वुड नो इट एंड दे वुड बी एबल टू रिलेट इट, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों एक ही हैं मेरे हिसाब से, तो एक ही हैं, मुझे लगता नहीं है कोई डिफरेंस है तरीके में सॉल्व करने के। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं कि पाइप एंड सिस्टम में नेगेटिव वर्क आ जाता है, इनमें वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। वर्क एंड वेजेस जो है ये आप देख लेना, जो जितना ज़्यादा वर्क करता है उसको वेजेस उस हिसाब से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर मान लो। इसके अलावा 1 2 3 जिसको डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, S=D/T, ठीक है, ये वाला जो है तरीका अच्छे से आता है, स्पीड डिस्टेंस वाला, वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रह गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन और ये वाले जो है आराम से आप कर सकते हो। तो रेशियो प्रोपोर्शन जिसका पक्का है वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, और नीचे का तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिसकी थोड़ी बहुत वीक है, मैं कहूँगा कि 10th का आप करके चले जाना अच्छे से, बस वही इनफ है आप लोगों के लिए एटलीस्ट, ठीक है। जो फॉर्मूले बताए गए हैं वो यूज़ कर लेना। अगर जिसको लगे कि फॉर्मूले मेरे को कम समझ आ रहे हैं, प्लीज़ बैठ के याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मूले साइन जो है 15 डिग्री, 75 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ एटलीस्ट याद कर लेना, वहाँ पे टाइम नहीं होगा कि आप निकालने जाओगे, ठीक है। √3+1 ऐसे कुछ होता है, एक बार देख लेना। तो प्लीज़ मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक्स आप कर लो। लास्ट में टाइम बचे तो नंबर सिस्टम पे ध्यान देना, अदरवाइज इट्स फाइन इफ़ यू डोंट वरी अबाउट दीज टॉपिक्स एटलीस्ट, ठीक है। तो मेन चीज़ें जो है, एक बार मैं आपको टॉपिक्स वहाँ पे दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स तो आपको सारे करने ही करने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, बट मैंने आपको रैंकिंग बताई कि मैंसुरेशन कर लेना पहले, ठीक है, मैंसुरेशन पहले कर लेना। इसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मान लो आ जाना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी में आपका परसेंटेज आ जाएगा, CI आ जाएगा, SI आ जाएगा, आपका एजिस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके ये वाला भी आ जाएगा, कहाँ गया, पार्टनरशिप भी आ जाएगा इसमें, मतलब सब कुछ आ जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका वर्क एंड जो है टाइम एंड वर्क वाला करोगे तो उसमें ये तीनों पार्ट आ जाएंगे, मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। स्पीड वाला चैप्टर करोगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, मतलब जो भी है यहाँ पे, तो ये तीनों कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये तीनों कवर होंगे अच्छे से। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करके जाने ही जाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी देर के लिए अगर ना समझ आए तो छोड़ देना, बट ये प्लीज़ छोड़ के मत जाना, ये सब मैंसुरेशन वगैरह ये, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको कहा था कि जियोमेट्री जो है आप प्लीज़ कर लेना। जियोमेट्री में क्या है, जब मैं जियोमेट्री की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि थियरम्स पढ़ लेना, कि भाई अगर बाहर से कोई टेंजेंट हो, जा रहा है टेंजेंट, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये सारे जो थियरम्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, NCERT के बुक्स में मिलेंगे। तो थियरम्स पढ़ लेना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे अगर थियरम्स की नॉलेज होगी तो, ठीक है। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। पढ़ के जो जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, लिख के ले लो, सिलेक्शन होता है, और आपका सिलेक्शन होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। कमांड अच्छी बना रखी है आपने GS पे, मैथमेटिक्स में, साइंस में, हिंदी में। हिंदी का मैं जो है करवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, एक पॉइंट हो गया, बार बार यही फोर्स करूँगा कि BPT एटलीस्ट पढ़ लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और अलजेब्रा का जो पार्ट मैंने अभी कहा था ये आप देख लेना एक बार। कोशिश करूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसको टेलीग्राम जो नहीं चला रहा वो डाउनलोड करके कर लो, ये मत बोलना मेरे को कि मैं टेलीग्राम चलाता नहीं हूँ, दैट इज़ योर पार्ट, दैट इज़ योर हेडेक कि आप लोग नहीं चलाते हो। ऑलरेडी 2000+ जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके LITERARY विदाउट गैप MIND डाल देना, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा मेरा, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। जिसको नहीं समझ आ रहा कि ये लिंक कैसे क्या काम करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अपने आप एक ऑटोमेटिक आपको मैसेज रिसीव होगा, लिंक आएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना चुपचाप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैं सारी नोटिफिकेशंस देता जा रहा हूँ DU B.Ed से रिलेटेड। अदरवाइज़
ये सारी नोटिफिकेशन तो आप मिस करोगे ही करोगे। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चंस भी कुछ हो सकता है कि भेज दूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने कहा था कि सर एक बार बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये थे, कर लीजिए। तरीका बता दिया, मेंसुरेशन से स्टार्ट कीजिएगा, परसेंटेज पे आइएगा, सारा निपटा लीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा सिलेबस। मैथ्स के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। टाइम बचने पे नंबर सिस्टम जो है कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आता है आपका यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर बचे क्या, रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन कर लेना कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके, तो ध्यान से करिएगा। इसके अलावा एक चैप्टर अगर और आ सकता है मेरे को जो लगता है आपका, वो है प्रोबेबिलिटी है एक चैप्टर, और एक छोटा सा चैप्टर आपका वो रह जाता है, वो है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 12th के तो हैं चैप्टर, बट बता के नहीं पूछेंगे वो कि यहाँ पे परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगेगा। प्रोबेबिलिटी तो आपको 9th-10th में भी मिल जाती है, ठीक है, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो ना बता के नहीं पूछेगा, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे। तो दैट पार्ट यू मस्ट have it in your mind so that whenever there will be questions you definitely would be able to solve them. And yes, don't think that you would be able to solve each and every question. मान के चलो, है ना, सच्चाई ये लेके चलो, मैक्सिमम करना है वहाँ पे जाके। मैथ्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम आपको करना है जो आपको आते हों, जानबूझ के गलती मत कर देना। 4 ऑप्शन हो ना, ABCD, नेगेटिव मार्किंग है 1 की, और सही करने पे +4 मिलेंगे। तो याद रखना, अगर चारों में से चारों ऑप्शन पहली बार सुने हैं तो मत करना अटेम्प्ट। हाँ, अगर चारों में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, दोनों में से एक में श्योरिटी है तो टिक मार दो, गलत होगा तो -1, सही होगा तो 4 मिलेंगे। तो ये काम तभी करना जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। तो ऐसी ही गाइडेंस के लिए आपको फ्री में गाइडेंस मिलती रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, टिल एग्जामिनेशन, मतलब अंटिल द एग्जाम अकर आई डेफिनेटली वुड गाइड ऑल ऑफ यू, राइट। तो कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने की, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि कर दो, ठीक है। इट डजेंट cost you anything, it won't be heavy for your pocket at least, ठीक है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई डेफिनेटली वुड वर्क हार्ड कि आप लोगों को हिंदी की वीडियोस जो है मैं कुछ प्रोवाइड कर दूं, और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 1-2 वीडियोस जो है आपको दे दूं, ताकि वो बेसिक क्वेश्चंस जो है आप कर पाओ, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रीजनिंग से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी क्वेरी कंप्लीट कर दी थी। आपको चैनल पे जाना, लिटरेरी माइंड सर्च करना, यूट्यूब पे जाके चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाके रीजनिंग वाली वीडियोस सारी देख डालना। मोर देन 50 वीडियोज़ है, मोर देन 50, फ्री में पढ़ाया गया है सब कुछ, जाइएगा देखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डेफिनेटली आई वुड बी स्टार्टिंग द रीजनिंग क्लासेस वंस अगेन आफ्टर आई जस्ट फिनिश माई असाइनमेंट्स दैट हैज़ बीन गिवन इन द कॉलेज। सो आफ्टर फिनिशिंग दैम आई डेफिनेटली वुड ज्वाइन विद यू, विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो हैव अ ग्रेट डे, सपोर्ट बनाए रखिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जो है सपोर्ट बनाओ, वहाँ पे लिखो क्या पॉइंट जो है आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जाम के लिए, क्या थोड़ा जो है बताना चाहिए मेरे को, ये सारा कुछ जो है आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई डेफिनेटली वुड ट्राई टू गिव यू रिप्लाई देयर, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।